हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, तो मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसे मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। द फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। इस कथन को निम्न में से किसे उद्धृत किया है ये आपको बताना है कि हु गॉट दिस स्टेटमेंट, मतलब इस लाइन को किसने कहा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम ई हलाल ने। किसने कहा इस बात को? तो इसे विलियम ई हलाल ने कहा कि सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञान उद्योग अवधारणा से परिचय किसने कराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रिट्ज मैचलप। फ्रिट्ज मैचलप ने ज्ञान उद्योग अवधारणा से परिचय कराया है। अब क्या है ये उद्योग अवधारणा, उसे आप समझिए। नॉलेज इंडस्ट्री वे उद्योग हैं जो प्रौद्योगिकी और मानव पूंजी के उनके गहन उपयोगों पर आधारित है, जबकि अधिकांश उद्योग इनपुट के रूप में ज्ञान पर किसी तरह निर्भर हैं। ज्ञान उद्योग विशेष रूप से राजस्व उत्पन्न करने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। इस श्रेणी में शामिल कुछ उद्योगों में शिक्षा, परामर्श, वित्त, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और संचार शामिल है। शब्द ज्ञान उद्योग का सुझाव ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी अर्थशास्त्री ने ज्ञान अर्थव्यवस्था ने के अपने नए विचार के संदर्भ में इन उद्योगों का वर्णन करने के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भित्ति चित्र सिद्धांत निम्नलिखित हेतु एक सिद्धांत है। आपको बताना है भित्ति चित्र जो सिद्धांत है किसके लिए यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत पक्ष अनुक्रम के लिए है। किसके लिए है? पक्ष अनुक्रम के लिए है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि वॉल पिक्चर सिद्धांत डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1962 में तैयार किया गया। किसी भी चित्र की परिकल्पना के लिए पहले वॉल की परिकल्पना जरूरी है। उसी प्रकार अगर किसी विषय के विचार अ और आ इस प्रकार की आ से संबंधित विचार तब तक क्रियाशील नहीं हो सकता जब तक अविचार क्रियाशील नहीं हो, यानी पहले अ आना चाहिए फिर आ आना चाहिए। ये विचार की बात कर रहा है। इसी कारण अ को आ से पहले रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्गीकरण को प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विषय वर्गीकरण को प्रारंभिक में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे डी ब्राउन ने। किसने किया? जे डी ब्राउन ने इसे प्रकाशित किया। और इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि जेम्स डफ ब्राउन ने 3 क्रम सूची वर्गीकरण प्रणाली बनाई। क्वीन ब्राउन योजना, एडजस्टेबल वर्गीकरण और विषय वर्गीकरण 1906 और 1914 और 1939 में। इनमें से विषय वर्गीकरण सबसे दिलचस्प और विकसित प्रणाली है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की रूपरेखा और मुख्य आधार यह अवधारणा है कि प्रत्येक विज्ञान तथा कला के उद्भव का एक निश्चित स्रोत होता है। सत्ताओं के उद्भव के क्रम में प्रथम मुख्य तत्व पदार्थ अथवा शक्ति है जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है। जीवन से मस्तिष्क की उत्पत्ति के एक निश्चित विकास के बाद अभिलेखों की उत्पत्ति होती है। इसी को आधार मानकर ब्राउन ने पद्धति में 4 मुख्य विभाजनों मैटर ऑफ फोर्स, लाइफ, माइंड और रिकॉर्ड्स के अंतर्गत संबंधित मुख्य वर्गों को व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ग्रंथपरक वर्गीकरण किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H.E. बिल्स ने। द बिल्स ग्रंथ सूची एक पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है जिसे हेनरी ए बिल्स द्वारा बनाया गया था और 1940 और 1953 के बीच 4 संस्करणों में प्रकाशित किया गया था। मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में तैयार किया गया था। तो अगर पूछा गया ग्रंथपरक वर्गीकरण किसने विकसित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? H.E. बिल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से क्या पक्ष अनुक्रम का एक सिद्धांत नहीं है? तो फिर बाद में सिद्धांत होना यह पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक संयुक्त विषय में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न श्रेणियों के मध्य सहायक अनुक्रम निर्धारित करने के लिए मूर्तता ह्रास की अभिधारणा सहायक सिद्ध हुई है, किंतु यह अभिधारणा किसी एक ही श्रेणी से संबंधित 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व एकल विचारों अथवा 2 या 2 से अधिक पदार्थ एकल विचार अथवा 2 या 2 से अधिक ऊर्जा एकल विचार अथवा 2 या 2 से अधिक स्थान एकल विचारों के मध्य अनुक्रम निश्चित करने में अनुपयुक्त
सी होगी। अतः रंगनाथन ने एक श्रेणी के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक एकल विचारों को सहायक अनुक्रम प्रदान करने की दृष्टि से कतिपय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत निम्न है। पहला है भित्ति चित्र सिद्धांत, दूसरा है समष्टि अंग सिद्धांत और तीसरा है गाय बछड़ा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलता हूँ कि पहला है बेसिक स्टैटिक्स फॉर लाइब्रेरीज, ये किसने दिया? तो जे थॉम्सन ने दिया। डिक्शनरी ऑफ एनोनिमस एंड स्यूडोनिमस लिटरेचर किसने दिया? तो एस हेलकेट ऑफ जे किंग ने दिया, सॉरी जे लेइंग ने दिया। और इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क को विलियम कैट्स ने दिया। और प्लानिंग ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च बिल्डिंग को के डी मेटकैल्फ ने इसे संबोधित किया। बेसिक स्टैटिक्स फॉर लाइब्रेरी सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। डिक्शनरी ऑफ एनोनिमस एंड सीरोनिमस लिटरेचर किसने दिया? एस हेलकट ऑफ जे लेइंग ने दिया। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क को विलियम कार्स ने दिया। और प्लानिंग ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च बिल्डिंग को के डी मेटकैल्फ ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से आपको सम्मिलित करना है कॉलम 1 सूची 1 को सूची 2 के साथ। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं कि कोल एंड इल्स क्या है? तो ये सांख्यिकी विश्लेषण है। ह्यूम क्या है? तो ये सांख्यिकी ग्रंथ सूची है। और प्रिटचार्ट क्या है? तो यह एक ग्रंथ मिति है। और द टी ब्राउन क्या है? तो ये विज्ञान भीति है। टी ब्राउन कौन है? तो ये एक विज्ञान भीति है। कोल एंड इल्स कौन है? तो ये सांख्यिकी विश्लेषण है। ह्यूम कौन है? तो सांख्यिकी ग्रंथ सूची है। और प्रिटचार्ट क्या है? तो ये एक प्रकार की ग्रंथ भीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है थॉमसन रोटर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है कि थॉमसन रोटर्स के द्वारा साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्य और अधिकतम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल रॉथस्टेन ने। किसने किया था? तो सैमुअल रॉथस्टेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। डायरेक्ट हम लोग इसके ऑप्शंस पे चलते हैं कि लॉ ऑफ पार्सिमोनी किसने दिया? तो ओवरऑल ये इकोनॉमी के बेस पे डिपेंड करता है कि लॉ ऑफ पार्सिमोनी क्या बताएगा? तो ओवरऑल इकोनॉमी बताएगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस क्या बताता है? तो ये रिक्लासिफिकेशन के बारे में बताता है। पेपरलेस सोसाइटी क्या बताएगा? तो ये F.W. लैंकेस्टर के द्वारा दिया गया पेपरलेस सोसाइटी। एंड अपूपा पैटर्न क्या है? तो ये प्रकार का क्लासिफिकेशन है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त विषय के विभिन्न घटकों में थिंग्स, मटेरियल एवं एक्शन के महत्व का क्रम किसने बढ़ाया था? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, E.J. कोट्स ने बढ़ाया था। संयुक्त विषय के विभिन्न घटकों में थिंग्स, मटेरियल एवं एक्शन के महत्व का क्रम किसने बढ़ाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, E.J. कोट्स ने बढ़ाया था। क्या था? तो E.J. कोट्स ने संयुक्त विषय के विभिन्न घटकों में थिंग्स, मटेरियल एवं एक्शन के महत्व का क्रम बढ़ाया था। जे केसर द्वारा सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग का विकास हुआ है। J.R. शार्प के माध्यम से स्लिक इंडेक्सिंग का निर्माण किया गया है। और J.E.L. फैराडेन के द्वारा 1950 में रिलेशनल इंडेक्सिंग का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, ऑप्शंस पे लेके चलते हैं, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। विलियम मार्टिन कौन है? तो ये इन्फॉर्मेशन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। एल्विन टॉफलर कौन है? तो ये थर्ड वेव से रिलेटेड हैं। और एरिक जेड सोला प्राइस क्या है? तो ये लिटिल साइंस बिग साइंस से जुड़े हुए हैं। और एस.सी. ब्रैडफोर्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए हैं। एस.सी. ब्रैडफोर्ड किससे जुड़े हुए हैं? डॉक्यूमेंटेशन से। एरिक जेड सोला प्राइस किससे है? तो लिटिल साइंस बिग साइंस से जुड़ा हुआ है। एल्विन टॉफलर किससे है? तो थर्ड वेव से जुड़ा हुआ है। और विलियम मार्टिन किससे जुड़ा हुआ है? तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अभिकथन और तर्क है। अभिकथन और तर्क में आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये पूरी तरह से सही है, इसलिए अभिकथन यहाँ पे क्या है, सही है। लेकिन तर्क क्या कह रहा है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये गलत कह रहा है कि एस.आर. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा को प्रारंभ नहीं किया गया है, इसलिए ए सही होगा और आर गलत होगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ है, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नियंत्रण, पहुंच, निर्देशन परक, प्रकार, स्रोत, इस उक्ति का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, W.A. कार्च ने। W.A. कार्च ने नियंत्रण, पहुंच, निर्देशन परक, प्रकार, स्रोत उक्ति का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो देखते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलते हैं, वहाँ से मैं इससे बताता हूँ। तो आपको सूची 1 में क्या कह रहा है उस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। B.S. केशवन जो दिया हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है।
पॉल आउटलेट किससे जुड़ा हुआ है? तो ये यूडीसी से जुड़ा हुआ है। WCB शेयर्स किससे जुड़ा हुआ है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप से जुड़ा हुआ है। एम टॉवे किससे जुड़ा हुआ है? तो यूनिटर्म इंडेक्सिंग से जुड़ा हुआ है। BS केशवन किससे है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से। पॉल आउटलेट यूडीसी से है और WCB शेयर्स जो है वो स्कूल ऑफ लीडरशिप से लाइब्रेरियनशिप से जुड़े हुए हैं और एम तौबे जो है वो यूनिटर्म इंडेक्सिंग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं। कैरोल कुलथाओ जो है ये ISB 6 अवस्था प्रक्रिया है। कैरोल कुलथाओ जो है वो ISB 6 अवस्था प्रक्रिया के बारे में बताई। डेविड एलिस जो है वो ISB 8 के मुख्य कार्यकलाप के बारे में बताए। MJ बेल्किन जो है वो ISB 4 आयामीय विशेषताएं के बारे में बताए और आपका मार्कियोनीनी जो है वो 8 अवस्थाएं के बारे में बताए। मार्कियोनीनी किसके बारे में बताए? 8 अवस्था के बारे में बताए। MJ बेल्किन ISB 4 आयामीय विशेषता के बारे में बताए। डेविड एलिस जो है वो ISB 8 मुख्य कार्यकलाप के बारे में बताए और कैरोल कुलथाओ जो है आपका ISB 6 अवस्था प्रक्रिया के बारे में बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जो सम्मिलित वाले क्वेश्चन है उसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन से करवाता हूँ, ध्यान से आप देखिए उसको कैसे आप सम्मेलन करेंगे। इसका सही सम्मेलन कुछ इस प्रकार है कि इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ये जो है JE रॉले और R हैटली के द्वारा दिया गया। इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो है वो JE रॉले और R हैटली के द्वारा दिया गया। इंडेक्सिंग कंसेप्ट्स एंड मेथड्स जो है वो H बोर्को एंड C बर्नियर के द्वारा दिया गया। थेसरस कंस्ट्रक्शंस ए पार्टिकुलर मैनुअल जो है वो J एथिसन एंड A गिलक्रिस्ट के द्वारा दिया गया। ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये J सैल्टन एंड MC गिल के द्वारा दिया गया। आप चीज़ों को फिर से रिकॉल कीजिएगा, चीज़ें आपको याद रहेगी, ध्यान से आप पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूची 1 को फिर से सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ। हेनरी लाफोंटे ने क्या है? ये यूडीसी के बारे में बताया। हेनरी लाफोंटे ने जो यूडीसी का स्थापना 1905 में हुआ। H.E. ब्लिस क्या है? ये बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को बताते हैं। H.E. ब्लिस। C.A. कटर जो है वो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं और J.C.M. हैंसर जो है वो LC यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में बताते हैं। J.C.M. हैंसर वो LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में बताते हैं और C.A. कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसका ज्ञान संप्रेषण मॉडल यह सुझाव देता है कि खुली व्यवस्था के रूप में संप्रेषण को व्यक्तिपरक, चयनात्मक, परिवर्तनशील और अनुनयमय माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो जी गार्बनर का ज्ञान था कि संप्रेषण मॉडल यह सुझाव देता है कि खुली व्यवस्था के रूप में संप्रेषण को व्यक्तिपरक, चयनात्मक, परिवर्तनशील और अनुनयमय माना जा सकता है। कौन बताया ये? तो जी गवर्नर ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञान की असंगत स्थिति मॉडल जो कि सूचना प्रापन का प्रयोक्ता केंद्रित मॉडल में से एक है, यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, J.N. बेल्किन के द्वारा। J.N. बेल्किन ने ज्ञान के असंगत स्थिति मॉडल जो कि सूचना प्रापन का प्रयोक्ता केंद्रित मॉडल में से एक है, आज वो J.N. बेल्किन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि कार्य अध्ययन मानकीकृत उपस्कर और कर्मचारियों का चयन तथा प्रशिक्षण किसका योगदान है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, F.W. टेलर का है। F.W. टेलर ने कार्य अध्ययन मानकीकृत उपस्कार और कर्मचारियों का चयन तथा प्रशिक्षण में योगदान दिया। किसने इससे योगदान दिया? तो F.W. टेलर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुल्स इंडेक्स टू पीरियडिकल लिटरेचर किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम फ्रेडरिक का। पुल्स इंडेक्स टू पीरियडिकल लिटरेचर किसके द्वारा निर्मित है? तो विलियम फ्रेडरिक के द्वारा निर्मित है। इसके बारे में थोड़ा समझिए ध्यान से। विलियम फ्रेडरिक के द्वारा पुल्स इंडेक्स टू पीरियडिकल लिटरेचर निर्मित है, जबकि F.W. लैंकेस्टर के द्वारा सन 1978 में पेपरलेस सोसाइटी का निर्माण किया गया तथा H.P. लून के द्वारा KWIC जिसका फुल फॉर्म कीवर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट और SGI का प्रतिपादन किया गया। H.P. लून KWIC के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ। हमें इसे डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं। डगलस मैकग्रेगर क्या है? ये X सिद्धांत और Y सिद्धांत के बारे में बताए। अब्राहम मैस्लो ने क्या किया?
तो ये आत्मसिद्धि अपेक्षाएं के बारे में बताए। FW टेलर ने क्या किया, तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के बारे में बताए। और मैक्स वेबर ने क्या किया, तो ये अधिकार संरचना सिद्धांत दिए। मैक्स वेबर क्या किए, तो अधिकार संरचना सिद्धांत दिए। FW टेलर जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के बारे में बताए। अब्राहम मैस्लो वो आत्मसिद्ध अपेक्षाएं के बारे में बताया। और डॉगलस मैकग्रेगर जो है वो एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। विश्व के राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो एस डेले के द्वारा दिया गया। विशेष पुस्तकालय जो है वो CM लेविस के द्वारा दिया गया। वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकालय वो LJ स्ट्रॉस के द्वारा बताया गया। विशेष पुस्तकालयों की पुस्तिका ये विल्फ्रेड के द्वारा बताया गया। विश्व के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा दिया गया, तो एस डेले के द्वारा। विशेष पुस्तकालय CM लेविस के द्वारा। वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकालय LJ स्ट्रॉस के द्वारा। विशेष पुस्तकालयों की पुस्तिका विल्फ्रेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। वो आंसर यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ले रखा है, वो समझिए आप क्या। जितना संभव हो सूचना परिशुद्ध होना चाहिए, यह बात किसने कहा, तो इससे मैकाल्विन ने कहा। किसने कहा, मैकाल्विन ने कहा कि जितना संभव हो सूचना परिशुद्ध होना चाहिए। किसी विषय पर सर्वश्रेष्ठ शीर्षक प्राप्त कीजिए, ज़्यादा पढ़े जाने वाली औसत पुस्तकों को भी सम्मिलित कीजिए। इस वाक्य को किसने कहा, तो ड्रूरी ने कहा। किसने कहा, ड्रूरी ने। समुदाय का चरित्र एवं रुचि को जानिए, यह वाक्य किसने कहा, तो हैंस ने कहा। किसने कहा, हैंस ने कहा। मांग की अवधि तथापि उसकी तीव्रता पर विचार कीजिए, इस बात को किसने कहा, तो ब्रॉड्स ने कहा। किसने कहा, ब्रॉड्स ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव सूचना व्यवहार के लिए बोध निर्माण अभिगम किसने विकसित किया, जो 4 घटक तत्वों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है, इस बात को किसने विकसित किया, आप ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे बी डार्विन ने कहा। किसने कहा, बी डार्विन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वेव इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी इंगवर्सेन ने। वेव इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया, तो पी इंगवर्सेन के द्वारा किया गया। ये है क्या, तो वेव इम्पैक्ट फैक्टर पी इंगवर्सेन द्वारा 1998 में विकसित किया गया। एक वेबसाइट में इसके मापन को वेब पेज के रूप में सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उद्धरण सूचियाँ साइटेशन इंडेक्सेस अब ऑनलाइन डैश रूप में उपलब्ध है। किस रूप में उपलब्ध है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेव ऑफ साइंस के रूप में उपलब्ध है। किस में उपलब्ध है, वेव ऑफ साइंस के रूप में उपलब्ध है। उद्धरण सूचियाँ अब ऑनलाइन वेब ऑफ साइंस के रूप में उपलब्ध है। साइटेशन इंडेक्स एक बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस का प्रकार है। ये जो लीगल साइटेशन इंडेक्सेस पाया गया है वो सेफर्ड साइटेशंस के रूप में यूजीन गैरफील्ड्स के द्वारा 1960 के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 1960 में प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। पीटर ड्रकर का क्या काम था, तो इन्होंने प्राकृतिक तथा मानव निर्मित भौतिक संसाधन का व्यवस्था किया। लेखक के कथनों के साथ सही सम्मेलन करना है कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित भौतिक संसाधन के लेखक कौन है, पीटर ड्रकर हुए। ये सारे मतलब ये जो है सारी बुक्स का नाम है। मानवीय तथा सहभागनीय बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोरलांडो क्लीवलैंड के द्वारा मानवीय तथा सहभागी लिखा गया। श्रम के क्लासिक संसाधनों के साथ अनुरूपता के अनुसार संसाधन, इस बुक को किसने लिखा, तो केजे मैकगैरी ने लिखा। किसने लिखा, केजे मैकगैरी ने श्रम के क्लासिक संसाधनों के साथ अनुरूपता के अनुसार संसाधन को बुक को लिखा। विलियम्स ने किस बुक को लिखा, इसने मात्रा, गुणवत्ता और जीवन के बारे में लिखा। विलियम्स ने किसके बारे में लिखा, मात्रा, गुणवत्ता और जीवन के बारे में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे आपके लिए चलता हूँ कि एकेडमिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट किसकी देन है, तो ये मॉरिस बी लाइन की देन है। किसकी देन है, तो मॉरिस बी लाइन के। रिसोर्स मैनेजमेंट इन एकेडमिक लाइब्रेरीज किसकी देन है, तो ये डेविड बेकर की देन है। रिसोर्स मैनेजमेंट इन एकेडमिक लाइब्रेरीज किसकी देन है, तो ये डेविड बेकर की देन है। द एकेडमिक लाइब्रेरीज किसकी देन है, तो ये पीटर ब्रॉफी की देन है। किसकी देन है, पीटर ब्रॉफी की। प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च किसकी देन है, तो केडी मेटकाल्फ की ये देन है। प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च जो है वो केडी मेटकाल्फ के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पीवी यंग ने परिकल्पना के कौन से स्रोतों को प्रतिपादित किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर। ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, यानी पहला वंशावली, फिर संस्कृति और एकरूपता। वंशावली, संस्कृति और एकरूपता को पीवी यंग ने परिकल्पना के स्रोत को प्रतिपादित किया।
परिकल्पना के कौन कौन से स्रोत को प्रतिपादित किया पीवी यंग ने, तो वंशावली, संस्कृति और एकरूपता को, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इस बात का आकलन करने के लिए किस प्रकार उपयोक्ता दुनिया को अपने परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। रिपर्टरी ग्रिड तकनीक किसने विकसित की, आप ये बताइए। रिपर्टरी ग्रिड तकनीक किसने विकसित की है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज कैली। जॉर्ज कैली ने इस बात का आकलन करने के लिए किस प्रकार उपयोक्ता दुनिया को अपने परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, जिसमें उन्होंने रिपर्टरी ग्रिड तकनीक को विकसित किया। तो किसने किया, तो जॉर्ज कैली ने किया। किसने किया, जॉर्ज कैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन से सॉल्व करवाता हूँ कि हर्बर्ट हिक्स जो है वो संगठन का प्रबंधन करने के लिए, हर्बर्ट हिक्स हैं, कौन है संगठन का प्रबंधन करने के लिए, हर्बर्ट हिक्स हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन कौन करेगा, FW टेलर करेगा। प्रशासनिक प्रबंधन कौन किए, तो हेनरी फेयोल ने किया। प्रशासनिक प्रबंधन किसने किया, हेनरी फेयोल ने। प्रशासन के तत्व का प्रबंधन किसने किया, तो कर्नल एल उर्विक ने किया। किसने किया प्रशासन के तत्व का प्रबंधन, कर्नल एल उर्विक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। वो जो जीवनी साहित्य के प्रकाशनों को मैच करना है, मतलब कुछ जीवनी साहित्य हो गए और उसके संकलनकर्ता कौन है उन्हें बताना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो जीवनी आपका दिया हुआ है, संकलन करता है इसमें देखना है कि जैसे इंडिया हुज हु, इसे किसने बताया, तो इन्फा प्रकाशन नई दिल्ली से इसे प्रकाशित किया गया। इंडिया हुज हु का प्रकाशन कहाँ से हुआ, नई दिल्ली से हुआ है। हुज हु इन इंडिया, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, मुंबई से हुआ, जिसे बिजनेस प्रेस ने प्रकाशित किया। हुज हु इन इंडिया को मुंबई से प्रकाशित किया, बिजनेस प्रेस ने किया। भारतीय जीवन चरित्र शब्दकोश को किसने प्रकाशित किया, तो SP सेन ने किया। और भारत का राष्ट्रीय जीवन चरित्र शब्दकोश को किसने प्रकाशित किया, तो JS शर्मा ने किया। किसने किया, JS शर्मा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ कि व्यवहार विज्ञान जो वो क्या बताता है, तो सूचना की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में व्यवहार विज्ञान से जानकारी मिलती है। दार्शनिक अध्ययन से ज्ञान मीमांसा पर अध्ययन मिलता है। दार्शनिक अध्ययन से किससे मिलता है, ज्ञान मीमांसा पे अध्ययन मिलता है। अस्तित्व की प्रकृति का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्टोलॉजी कहते हैं। अस्तित्व की प्रकृति का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑन्टोलॉजी। और जीवों में सूचना प्रक्रियाकरण क्या कहलाएगा, तो ये एक जैविक विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैविक विज्ञान कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन से बताता हूँ कि क्या है। एन ग्रोगन जो है वो साइंटिफिक एवं टेक्निकल लाइब्रेरीज इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर के लेखक है। एन ग्रोगन कौन है, एन ग्रोगन है। स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इन इंडिया एंड USA के लेखक कौन है, जे साहा। कौन है, जे साहा है। हैंडबुक ऑफ स्पेशल लाइब्रेरियनशिप एवं इंफॉर्मेशन वर्क को किसने लिखा, तो निल्फ्रेड एसवर्थ ने लिखा। किसने लिखा, निल्फ्रेड एसवर्थ ने लिखा। साइंटिफिक एवं टेक्निकल लाइब्रेरीज के लेखक कौन है, तो LJ स्ट्रॉस है। कौन है, LJ स्ट्रॉस है। क्वेश्चन में क्या दिया होता है यहाँ पे, एक बार ऊपर समझिए, सिर्फ मैच करने दिया होता, मतलब आपको मैंने बता दिया कि कौन किसके साथ मैच खा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिपिस जो योजक वाक्यांश अनुक्रमणीकरण प्रणाली है किसके द्वारा विकसित की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि TC क्रेवन। लिपिस योजक वाक्यांश अनुक्रमणीकरण प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो TC क्रेवन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, TC क्रेवन के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए कि लिपिस जो योजक लिंक्ड वाक्यांश फ्रेज अनुक्रमणीकरण प्रणाली जो है वो TC क्रेवन के द्वारा विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ग्रंथप्रक नियंत्रण यह पद सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूथर इवेंस ने किया था। किसने किया था, लूथर इवेंस ने किया था। ग्रंथप्रक नियंत्रण यह शब्द सर्वप्रथम लूथर इवेंस ने उपयोग किया था, जबकि पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन ने 1895 में UDC, जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और FID इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है, इसका प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। मैं इसे डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ कि फंडामेंटल्स ऑफ रेफरेंस सर्विस को किसने बताया था, FN चेन्नई एंड WJ विलियम्स ने फंडामेंटल्स ऑफ रेफरेंस
सर्विस के बारे में बताया। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क्स को किसने दिया, तो विलियम ए कार्स ने दिया। रेफरेंस सर्विस को किसने दिया, तो एसआर रंगनाथन दिया। और गाइड टू रेफरेंस बुक को किसने लिखा, तो एजे वाल्फोर्ड ने लिखा। किसने लिखा, एजे वाल्फोर्ड ने। रेफरेंस सर्विस बुक किसने लिखा, एसआर रंगनाथन ने। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क्स किसने लिखा, तो विलियम ए कार्स ने। और फंडामेंटल्स ऑफ रेफरेंस सर्विस किसने लिखा, तो एफ.एन. चेने एंड डब्ल्यू.जे. विलियम्स ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्गीकरण की कौन सी योजना में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावर्ती विशेषताएं इंगित करती है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण में। वर्गीकरण की कौन सी योजना में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावर्ती विशेषताएं इंगित करती है, तो सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण प्रणाली में ये इंगित करती है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि वर्गीकरण के सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण योजना में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावर्ती विशेषताएं इंगित करती है। यह वर्गीकरण 1905 में प्रकाशित हुआ था। डेवी दशमलव वर्गीकरण, जिसका प्रतिपादन मेलविल डेवी ने किया था, इसका प्रथम प्रकाशन 1876 में किया गया। यह एक शुद्ध वर्गीकरण पद्धति है। बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण का विकास 1935 में एच. इब्लिस ने किया। द्विबिंदु वर्गीकरण एक मिश्रित वर्गीकरण पद्धति है जिसका विकास डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया तथा इनका प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1933 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अज्ञात या संदिग्ध लेखत्व की पुस्तकों को क्या कहते हैं, आप ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग संदिग्ध प्रमाण पुस्तक कहते हैं। अज्ञात या संदिग्ध लेखत्व की पुस्तकों को क्या कहते हैं, संदिग्ध प्रमाण पुस्तक कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार आप समझिए कि अज्ञात या संदिग्ध लेखक के पुस्तकों को संदिग्ध प्रमाण पुस्तक कहते हैं। जिसे एपोग्राफी में क्या है, ये पांडुलिपि की एक प्रति या प्रतिलेख है। और इन च्यूनाबुला क्या है, तो यह चल प्रकार से छपाई के प्रारंभिक चरणों में उत्पादित पुस्तकों की वर्तमान प्रतियां हैं। ब्लू बुक्स क्या है, तो एक प्रकार का एल्मानिक, बायर्स गाइड या अन्य सांख्यिकी और सूचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकिपीडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप बताइए कि विकिपीडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। बताइए कौन से विकिपीडिया के निम्नलिखित में से संस्थापक कौन थे। तो विकिपीडिया के संस्थापक इसमें जो है वो जिम्मी वालेस और लैरी सेंगर हैं। विकिपीडिया के संस्थापक कौन है, जिम्मी वालेस और लैरी सेंगर। सेकंड एंड फोर्थ दोनों हैं विकिपीडिया के संस्थापक। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसका कोड यहाँ पे मैं आंसर देना भूल गया, इसलिए आप याद रखिएगा कौन है, जिम्मी वालेस और लैरी सेंगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ स्कूल्स के नेम दिए हुए हैं और किनके साथ वो मैच करेगा वो बताना है। हम लोग इससे डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। एल्टन मायो जो है वो मानव संबंध विचारधारा से संबंधित है। एल्टन मायो किससे, मानव संबंध विचारधारा से। हेनरी फायोल जो वो प्रबंधन की पारंपरिक शैली से निर्धारित है। हेनरी फायोल किससे रिलेटेड है, प्रबंधन की पारंपरिक शैली से। अब्राहिम मास्लो किससे रिलेटेड है, तो व्यवहार परक विचारधारा से रिलेटेड है अब्राहिम मास्लो। एफ.डब्ल्यू. टेलर किससे है, तो ये वैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से सुमेलित करना है, इससे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलते हैं। आपको ध्यान से समझिए क्या है। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर किसने बताया, तो विलियमसन ने बताया। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर किसने बताया, विलियमसन ने बताया। एवरीडे लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग किसने बताया, तो रेजो सैरो लेनन ने बताया। किसने बताया, रेजो सैरो लेनन ने एवरीडे लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग के बारे में बताया। इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग को किसने बताया, तो सेंडा एडोलेज ने इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग को बताया। एनामोलस स्टेट ऑफ नॉलेज के बारे में किसने बताया, तो निकोलस जे बेल्किन ने बताया। एनामोलस स्टेट ऑफ नॉलेज के बारे में किसने बताया, तो निकोलस जे बेल्किन ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इससे मैं ऑप्शन पे चलता हूँ। सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण के बारे में किसने बताया, तो डब्ल्यू. एडवर्ड डेमिंग ने बताया। हैवथॉर्न स्टडीज़ के बारे में किसने बताया, तो एल्टन मेयो एंड अदर्स। मतलब इसमें और कुछ भी लोग थे, ये एल्टन मेयो प्रमुख थे हैवथॉर्न स्टडीज़ में। कैरो इशिकावा किसके बारे में बताता है, तो ये गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल्स के बारे में बताता है कैरो इशिकावा। और सिंगो किसने बताया, तो ये शून्य दोष या विकार के बारे में सिंगो हम बताते हैं। शून्य दोष विकार के बारे में सिंगो के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि 1935 में ब्रिटिश सरकार ने किस भारतीय ग्रंथालय को खान बहादुर का सम्मान दिया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी है? के एम असदुल्ला 1935 में ब्रिटिश सरकार ने किस भारतीय ग्रंथालय को खान बहादुर का सम्मान दिया? तो के एस असदुल्ला को खान बहादुर का सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ग्रंथालय व्यवसायियों के लिए आचरण के सातादीप जरूरी है, यह सुझाव किसने दिया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर एल मित्तल। किसने दिया? तो आर एल मित्तल ने यह बताया कि ग्रंथालय व्यवसायियों के लिए आचरण के सातादीप जरूरी हैं। यह सुझाव किसने दिया? साता नहीं, ये सात है। आचरण के 7 द्वीप जरूरी हैं। ग्रंथालय व्यवसायियों के लिए आचरण के 7 द्वीप जरूरी हैं। यह सुझाव किसने दिया? तो यह सुझाव देने वाले आर एल मित्तल थे। कौन थे? आर एल मित्तल थे। ग्रंथालय व्यवसायियों के लिए आचरण के 7 द्वीप जरूरी हैं। यह सुझाव आर एल मित्तल ने दिया। आर एल मित्तल के 7 लेम कुछ इस प्रकार है। पहला है इम्पर्सनल बुक सेलेक्शन, दूसरा है सर्विस बिफोर सेल्फ, तीसरा है स्प्लिट माइंड, चौथा है सिंपैथेटिक बिहेवियर, पांचवा है आपका टैक्ट और छठा है आपका इंडस्ट्री और सातवां है आपका स्कॉलरशिप। जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया की स्थापना 1955 में हुई। यह संस्था सभी प्रकार की पुस्तकालयों को जोड़ने का कार्य करती है। ILA के फुल फॉर्म इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। स्थापना 1933 में हुई। मुख्यालय इसका दिल्ली है। डॉक्टर SR रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान में, इन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनका जन्म 12 अगस्त 1892 में हुआ था। भारत में पुस्तकालय दिवस इनके जन्मदिन 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इससे मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे आपको लेके चलता हूँ कि फर्स्ट है सूची 1 में आपका बुक्स इन प्रिंट, ये किसके द्वारा दिया गया? तो R.R. बॉकर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा गया? R.R. बॉकर के द्वारा। दी स्टेटमेंट्स ईयर बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो पेलग्रेव मैकमिलन के द्वारा। किसके द्वारा? पेलग्रेव मैकमिलन के द्वारा। ऑल रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी किसके द्वारा दिया गया? तो ये प्रक्वेस्ट के द्वारा किया गया। ऑल रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी क्या है? तो ये प्रक्वेस्ट है। एनकार्टा एनसाइक्लोपीडियामा क्या है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। एनकार्टा एनसाइक्लोपीडियामा किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से मैचिंग के क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। मैं इसे डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। सांख्यिकी विश्लेषण को किससे मैच कीजिएगा? फ्रांसिल कोल से। सांख्यिकी विश्लेषण को किससे मैच कीजिएगा? फ्रांसिल कोल से। सांख्यिकी ग्रंथ सूची को किससे मैच कीजिएगा? तो E.W. ह्यूम से। किससे मैच करना है? E.W. ह्यूम से। लिब्रामेट्री को किससे मैच करना है? तो SR रंगनाथन से। लिब्रामेट्री के बारे में किसने बताया? SR रंगनाथन ने। ग्रंथमिति के बारे में किसने बताया? पीट चार्राड ने बताया। किसने बताया? पीट चार्राड ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से आपको सम्मिलित करना है। देखिए ध्यान से किसमें आपको किसके साथ मैच होगा। पहला आपका F राइडर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में बताया। F राइडर किसके बारे में बताया? तो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में बताया। EJ कोड्स किसके बारे में बताया? तो BTI अनुक्रमणीकरण के बारे में बताया। EJ कोड्स किसके बारे में? BTI अनुक्रमणीकरण के बारे में बताया। इफ्ला जो है ये FRBR के बारे में बताता है। इफ्ला किसके बारे में बताता है? FRBR के बारे में बताता है। यूजीन गारफील्ड जो है ये उद्धरण अनुक्रमणीकरण के बारे में बताता है। यूजीन गारफील्ड जो है इन्होंने उद्धरण अनुक्रमणीकरण के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CR कोठारी के अनुसार परिकल्पना की जांच करने में शामिल निम्नलिखित कदमों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन देखिए वो काफ़ी अच्छा पूछा है कि CR कोठारी के अनुसार परिकल्पना की जांच करने में शामिल निम्नलिखित कदमों को क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको अरेंज करना है कि पहले कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, इस हिसाब से करना है। तो मैं इसे डायरेक्ट आपको आंसर की ओर लेके चलता हूँ कि उसका क्या क्रम है, आप वहाँ से इसे याद कीजिए। CR कोठारी के अनुसार परिकल्पना की जांच करने में शामिल निम्न कदमों को क्रमानुसार व्यवस्थापन इस प्रकार है कि सबसे पहले औपचारिक विवरण तैयार करना होगा, फिर महत्वपूर्ण स्तर का चयन करना होगा, फिर यादृच्छिक प्रतिदर्श का चयन एवं उचित मान की गणना करना होगा और फिर जाके आपका प्रायिकता की गणना एवं तुलना होगा। इसे आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है सारा। उसी ढंग से इसको क्या करना है, अरेंज करना है। CR कोठारी की परिकल्पना की जांच में शामिल निम्न कदम क्रमानुसार है। पहला क्या है? औपचारिक विवरण तैयार करना, दूसरा महत्वपूर्ण स्तर का चयन करना, तीसरा यादृच्छिक प्रतिदर्श का चयन एवं उचित मान की गणना करना और लास्ट है प्रायिकता की गणना एवं तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित वर्गीकरण योजनाओं को उनके कालक्रमित क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर से आपको अरेंज करना है। तो इस केस में आपको क्या होगा, हर एक का ईस्वी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कब आया था।
तो देखते हैं हम लोग डायरेक्ट आंसर में क्या बताता है। तो वर्गीकरण योजना को उनके कालक्रमित क्रम के अनुसार कुछ इस प्रकार है कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में CA कटर के द्वारा दिया गया। तो फर्स्ट में इसे रखिएगा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो 1891 में आया। दूसरा आया आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो 1906 में JD ब्राउन के द्वारा आया। किसके द्वारा आया? JD ब्राउन के द्वारा आया। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में HE ब्लिस के द्वारा आया। किसके द्वारा आया? HE ब्लिस के द्वारा आया। और लास्ट है आपका ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ये 1978 में आया। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग कब आया? 1978 में आया। सबका ईस्वी याद रखिएगा अच्छे से, तब जाके आप इसे अरेंज कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके ऑप्शन पे चलते हैं, वहाँ से आसानी से मैच कर पाएंगे। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को JD ब्राउन ने 1906 में इसका प्रतिपादन किया। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को किसने किया? JD ब्राउन ने 1906 में। वर्गीकृत पर्याय कोष यानी थेसर जो फैसेट है उसे जे एटचिंसन ने दिया था। किसे दिया था? जे एटचिंसन ने दिया था। फिर क्लासॉरस को जी भट्टाचार्य ने दिया। क्लासॉरस को किसने दिया? जी भट्टाचार्य ने दिया। अपूपा का तात्पर्य एलिन पी न्यूमरल अम्ब्रल पी न्यूमरल एलिन है। अपूपा का मतलब क्या है? एलिन पी न्यूमरल अम्ब्रल पी न्यूमरल एलिन है। अपूपा शब्द को डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, संग्रह विकास सिद्धांत को किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B एंड C, मेलविल डेवे और SR रंगनाथन के द्वारा। संग्रह विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मेलविल डेवी और SR रंगनाथन, यानी ऑप्शन नंबर B एंड C दोनों सही है। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही होगा कि मेलविल डेवी और SR रंगनाथन के द्वारा संग्रह विकास सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। CA कटर द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का 1891 में विकास किया गया तथा BS केशवन भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष रहे। कौन थे भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष? तो BS केशवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रंगनाथन की पदावली लेटेंट फैसेट है। इन रंगनाथन्स टर्मिनोलॉजी लेटेंट फैसेट इज, रंगनाथन की पदावली में लेटेंट फैसेट क्या है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, हिडन फैसेट, छिपा पक्ष। क्या है वो छिपा पक्ष है। इसके डिस्क्रिप्शन का आप एक बार समझिए। छिपा पक्ष रंगनाथन की पदावली लेटेंट फैसेट है। यह एक वर्गीकरण पक्ष होता है जिसका प्रयोग व्यवस्थित क्रम के रूप में ज्ञान को संगठित करने में तथा वर्गीकरण अनुसूची के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, शोध प्रविधि जिसमें आंकड़ों के विश्लेषण से सिद्धांत विकसित किया जाता है को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, इसे ग्राउंडेड सिद्धांत कहते हैं। शोध प्रविधि जिसमें आंकड़ों के विश्लेषण से संबंधित विश्लेषण से सिद्धांत विकसित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ग्राउंडेड सिद्धांत कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? ग्राउंडेड सिद्धांत से शोध प्रविधि जिसमें आंकड़ों के विश्लेषण से सिद्धांत विकसित किया जाता है। प्रतिचयन सिद्धांत किसी पूर्व समूह ग्रुप में उपस्थित कुछ मात्रा में या किसी का चयन करना ही प्रतिचयन कहलाता है। आदर्श सिद्धांत वैचारिक पर आधारित सिद्धांत होता है जो पहले से विचार करके ही चयन किया जाता है। मूल सिद्धांत एक प्रकार का शुद्ध सिद्धांत होता है जो बदलता नहीं है। इसके आधार पर किसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ग्रंथपरक संयोजन की पहली बार किसने परोपकारी की थी, आपको ये बताना है। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय, ग्रंथपरक संयोजन की पहली बार किसने परोपकारी की थी? पैरोकारी लिखा हुआ है, पैरोकारी की थी। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही है कि M M केसलर ने ग्रंथपरक संयोजन के पहली बार पैरोकारी की थी। यह सामान्यतः प्रलेखों के बीच संबंध स्थापित करता है और SC ब्रैडफोर्ड के द्वारा सन 1934 में ब्रैडफोर्ड्स लॉ को प्रतिपादित किया गया। ब्रैडफोर्ड्स लॉ को किसने प्रतिपादित किया? SC ब्रैडफोर्ड ने 1934 में किया। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था ग्रंथपरक संयोजन की पहली बार किसने पैरोकारी की थी, तो इसका राइट आंसर था SM केसलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की, तो राइट आंसर है माइकल गॉरमैन। पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की, तो माइकल गॉरमैन ने की। माइकल गॉरमैन ने पुस्तकालय अध्यक्षता के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान की, जबकि मार्गरेट मान ने जिनका जन्म 9 अप्रैल 1873 को
हुआ था और मृत्यु 22 अगस्त 1960 तक हुआ था। ये अमेरिकन पुस्तकालय अध्यक्ष थे। डेविड ह्यूम स्कॉटिश के दर्शन शास्त्री थे और डॉक्टर एस आर रंगनाथन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। साहित्यिक प्रमाण जो लाइब्रेरी वारंट है वो E.W. होल्मे के द्वारा दिया गया था। E.W. होल्मे के द्वारा साहित्यिक प्रमाण दिया गया। वैकल्पिक अवस्थिति जो है वो H.E. ब्लिस के द्वारा दिया गया। अल्टरनेटिव लोकेशन किसके द्वारा? H.E. ब्लिस के द्वारा दिया गया। दशमलव अंश अंकन डेसिमल फ्रैक्शनल किसके द्वारा? तो मेलविल डेवी के द्वारा दिया गया। दशमलव डेसिमल फ्रैक्शनल किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा। और बीजीय स्मृति सहायक सेमिनल मेमोरीज किसके द्वारा दिया गया? तो ये एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया। बीजीय स्मृति सहायक किसके द्वारा? एस आर रंगनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से सुमेलित करना है तो मैं इससे डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ कि डेविस एलिस ने वर्णनात्मक के बारे में बताया था। डिस्क्रिप्टिव के बारे में डेविड एलिस ने बताया था। जेम्स क्रिकलास ने प्रक्रिया के बारे में बताया। जेम्स क्रिकलास ने प्रक्रिया के बारे में बताया। टॉम विल्सन ने ज्ञानात्मक के बारे में बताया और एलन फोस्टर ने जटिलता के बारे में बताया। एलन फोस्टर किसके बारे में? जटिलता के बारे में। टॉम विल्सन ज्ञानात्मक के बारे में। जेम्स क्रिकलास प्रक्रिया के बारे में। डेविड एलिस वर्णनात्मक के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रबंध संकल्पनाओं को उनके प्रतिपादक से मिलान कीजिए। जो संकल्पनाएं यहाँ पे दिए हुए उनके प्रतिपादक के साथ मिलान करना है, इसलिए मैं आपको सीधे आपके इसके ऑप्शंस पे लेके चलता हूँ कि गुणवत्ता ग्रंथ त्रय प्रक्रिया जो है वो J.M. जुरान के द्वारा दिया गया। गुणवत्ता ग्रंथ त्रय प्रक्रिया किसके द्वारा दिया गया? J.M. जुरान के द्वारा। गुणवत्ता प्रबंध परिपक्वता ग्रीड किसके द्वारा दिया गया? तो फिलिप बी क्रॉसबाई के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? फिलिप बी क्रॉसबाई के द्वारा। प्रबंध के लिए चौगदा बिंदु किसके द्वारा दिया गया? तो डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग के द्वारा। फिश बॉन्ड डायग्राम किसके द्वारा बनाया गया? तो काउरी इशिकावा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? काउरी इशिकावा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, उसे आप देखिए ध्यान से। मैस्लो ए क्या है? तो ये आवश्यकता का पदानुक्रम है। हायरार्की ऑफ नीड्स को मैस्लो ए ने बताया। एल्डरफर्ड जो सीपी है वो क्या है? वो ERG सिद्धांत को दिए। एल्डरफर्ड सीपी क्या किया? ERG सिद्धांत को दिया। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग क्या किए? तो ये द्विकारक सिद्धांत को दिए। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग क्या किए? तो ये 2 फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत दिए। डेविड MC स्लेलैंड ने क्या किया? तो ये अर्जित आवश्यकता सिद्धांत को दिए। एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी को डेविड MC स्लेलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समय और गति के अध्ययन किसके द्वारा प्रतिज्ञापित किया गया था? आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? समय और गति के अध्ययन किसके द्वारा प्रतिज्ञापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ के द्वारा। फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ के द्वारा समय और गति के अध्ययन प्रतिपादित किया गया था। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि राउटलेज, टेलर एंड फ्रांसिस के माध्यम से यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन तक पहुंचने के लिए लाइसेंस उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकों के परिसंचरण की ब्राउने प्रणाली किसने बनाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9E ब्राउने ने। पुस्तकों के परिसंचरण की ब्राउने प्रणाली किसने बनाई? तो 9E ब्राउने ने पुस्तकों के परिसंचरण प्रणाली बनाई थी। इसमें ब्राउने ने 1895 में विकसित किया। यह मुख्यतः बुक कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस कोड में? बुक कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने डीप वेब की अवधारणा की खोज की? तो इसका राइट आंसर है माइक बर्गमैन। माइक बर्गमैन ने डीप वेब अवधारणा की खोज की थी। माइक बर्गमैन ने डीप वेब की अवधारणा की खोज की है। डीप वेब एक ऐसा इंटरनेट वेब है जो आसानी से गूगल पर प्राप्त नहीं हो सकता। इसका एक फिक्स URL होता है जिससे हम एक्सेस करते हैं। इंटरनेट भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरफेस वेब और दूसरा है डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए JD ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? JD ब्राउन के द्वारा मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुस्तक द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज को लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए SL बेकर और FW लैंकास्टर के द्वारा। पुस्तक द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज को SL बेकर और FW लैंकास्टर ऑप्शन नंबर ए के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैकॉल्विन ने पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत को
प्रदान किया था। इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा समझिए कि मैकॉल्विन पुस्तक चयन क्रमांक सिद्धांत 1925 में प्रदान किया। इन्होंने कहा कि जब पुस्तकों की मांग होगी तो उसकी सप्लाई होगी, तब पुस्तकों का चयन होगा, अर्थात डिमांड, सप्लाई और सिलेक्शन का चयन मैकॉल्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसने इंफॉर्मेशन फॉर्गिंग मॉडल का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टुअर्ट कार्ड, EHI तथा पीटर पिरोली ने। स्टुअर्ट कार्ड, EHI तथा पीटर पिरोली ने इंफॉर्मेशन फॉर्गिंग मॉडल का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसको ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोर्नाड गैसनर को। कोर्नाड गैसनर को ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे हम डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलते हैं। प्रतिपादितकर्ता के नाम निम्न क्षेत्रों में इस प्रकार है। चेस्टर कार्लटन क्या है? तो ये जिरोक्स कॉपियर है। चेस्टर कार्लटन क्या है? तो ये जिरोक्स कॉपियर है। वे वस्तु काबली क्या है? ये तो इंटरनेट आर्काइव है। इंटरनेट आर्काइव कौन है? तो ब्रेव वस्तु काबली है। माइकल एस हार्ट क्या है? एक प्रकार का ई बुक का है। माइकल एस हार्ट जो ई बुक के बारे में बताए, और एडवर्ड फोकस जो वो NDLLTT के बारे में बताए। NDLTT के बारे में एडवर्ड फोकस बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, जिसमें से आपको डोमेन नेम दिया हुआ है और उसके मेटाडाटा स्कीमों के साथ मैच करना है। डोमेन नेम और मेटाडाटा आप देखिए यहाँ पे क्या है, ETD डोमेन अगर दिया हुआ है तो इसका मेटाडाटा क्या होगा? METS। METS किसका है? ETD डोमेन का मेटाडाटा है। फिर आपका दूसरा है इमेज डोमेन जो है वो VRA कोर का है। जो डोमेन है इमेज डोमेन वो किसका है? मेटाडाटा है, तो VRA कोर मेटाडाटा है। कल्चरल ऑब्जेक्ट जो है वो CCO मेटाडाटा का है। कल्चरल ऑब्जेक्ट जो है वो किसका है? तो CCO मेटाडाटा इसके में। और लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो कॉनकोर का है। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स किसका मेटाडाटा है? तो कॉनकोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसने पुरानी प्रौद्योगिकी की एक भग्नावशेष के रूप में मुख्य प्रविष्टि की अवधारणा की आलोचना की थी? आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइकल गॉर्मैन ने। किसने की थी? माइकल गॉर्मैन ने। माइकल गॉर्मैन ने पुरानी प्रौद्योगिकी के एक भग्नावशेष के रूप में मुख्य प्रविष्टि की अवधारणा का आलोचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसने नेता प्रभावोत्पादकता का मार्ग लक्ष्य सिद्धांत को विकसित किया था? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम आउची ने। किसने किया था? विलियम आउची ने किया था। रॉबर्ट हाउस ने नेता प्रभावोत्पादकता का मार्ग लक्ष्य सिद्धांत को विकसित किया था। इसे पाथ गोल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1971 में किया गया था, पुनः रिवाइज 1996 में हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट हाउस ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हाउस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ पे बी लिख दिया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हाउस ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हाउस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेबलॉग पद की रचना किसने की थी? तो वेबलॉग पद की रचना जॉन बर्जर ने की थी। किसने की थी? जॉन बर्जर ने वेबलॉग पद की स्थापना की थी। जॉन बर्जर ने 17 दिसंबर 1997 में वेबलॉग पद की रचना की थी। यह एक डिस्कशन या सूचनात्मक वेबसाइट ब्लॉग है जिसका प्रकाशन वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा पद वेबलॉग के नाम से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय। किसके द्वारा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी दिया गया? तो ये एवरेट रॉगर्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? एवरेट रॉगर्स के द्वारा दिया गया। इन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय एवरेट रॉगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना था। यहाँ पे सेम मैच करके दे दिया गया है, आप इसे ध्यान से देखिए। जॉर्ज किंग्सले जिफ क्या है? तो ये ह्यूमन बिहेवियर एंड इन प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट के बारे में बताए। इनका काम क्या था? ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट के बारे में कौन बताए? ये जो बुक है इनका ऑथर्स कौन है? तो जॉर्ज इसका ऑथर कौन है? जॉर्ज किंग्सले जिफ है। डॉक्यूमेंटेशन जो वर्क है किसके द्वारा? तो सैमुअल क्लेमेंट ब्रैडफोर्ड के द्वारा दिया गया। ऑथर कौन इसका? सैमुअल क्लेमेंट ब्रैडफोर्ड है। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल बायोलॉजी के ऑथर कौन है? तो एल्फ्रेड जेम्स लोटका है। कौन है? एल्फ्रेड जेम्स लोटका है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल बायोलॉजी के। और फिर आपका हो गया थियोडर बेस्टरमैन जो ऑथर है वो किसके ऑथर है? तो द बिगनिंग ऑफ सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी का। द बिगनिंग ऑफ सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी के ऑथर कौन है? थियोडोर बेस्टरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा में न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम सिद्धता का प्रतिपादन किसने किया? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल रॉथस्टीन है। कौन है? सैमुअल रॉथस्टीन ने संदर्भ सेवा में न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम सिद्धता का प्रतिपादन किया था। इसका डिस्क्रिप्शन सेम वही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक ऑर्डर विजिलेंस पेड
वाज सजेस्टेड बाय। बुक ऑर्डर विजिलेंस पेड को किसने सजेस्ट किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका माइकल गॉर्मैन। कौन है इसका? मिचेल गॉर्मैन है। कौन है? मिचेल गॉर्मैन। पुस्तक आदेश सतर्कता पैड जो है मिचेल गॉर्मैन के द्वारा सुझाव दिया गया था, जबकि पॉल ऑटलेट और मेलविल डेवी पुस्तकालय वर्गीकरण के निर्माता हैं तथा हेनरी फेयोल पुस्तकालय प्रबंधन के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु हैज़ डेवलप्ड बिब एक्सेल? हु हैज़ डेवलप्ड बिब एक्सेल? बिब एक्सेल को किसने डेवलप किया? तो ऑली पर्सन ने बिब एक्सेल को विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑली पर्सन ने बिब एक्सेल को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द थर्ड वेव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। द थर्ड वेव के लेखक के जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है एल्विन टॉफलर। कौन है? एल्विन टॉफलर। द थर्ड वेव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एल्विन टॉफलर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वता एवं शोध के प्रभाव को निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऑनलाइन अंतर्क्रिया के माध्यम से मापती है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्ट मैट्रिक्स। क्या है? अल्ट मैट्रिक्स। अल्ट मैट्रिक्स जो है विद्वता एवं शोध के प्रभाव को ऑनलाइन अंतर्क्रिया के माध्यम से मापती है। इसे एक बार ध्यान से समझिए। क्या विद्वता एवं शोध के प्रभाव को अल्टमेट्रिक विधि ऑनलाइन अंतर्क्रिया के माध्यम से मापती है। लिब्रेमैट्रिक्स को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1948 में प्रतिपादित किया था। साइटोमेट्रिक्स अध्ययन का क्षेत्र है जो विद्वानों के साहित्य को मापने और विश्लेषण करने के साथ ही चिंता करता है। साइंटोमेट्रिक्स की एक उप क्षेत्र है जिसे हम लोग बिब्लियोमेट्रिक्स प्रमुख शोध मुद्दों में शोध पत्रों और एकेडमिक पत्रिकाओं के प्रभाव का मापन, वैज्ञानिक उद्धरणों की समझ और नीति और प्रबंधन संदर्भों में से मापों का उपयोग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बिब्लियोमेनिया शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया था? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टॉमस फ्रागनल डिब्डिन। टॉमस फ्रागनल डिब्डिन ने बिब्लियोमेनिया शब्द को लोकप्रिय बनाया था। इसमें देखिए आप क्या है, टेड नेल्सन कौन थे? तो टेड नेल्सन ने सूचना प्रौद्योगिकी दार्शनिक और समाजशास्त्री के एक अमेरिकी अग्रणी है। उन्होंने हाइपरटेक्स्ट और हाइपर मीडिया 1963 में प्रतिपादित किया तथा 1965 में यह प्रकाशित हुआ। जीके जिफ ने जिफ लॉ को 1935 में प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया कि केवल कुछ शब्दों का उपयोग बहुत बार किया जाता है, कई या अधिकांश का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। जिफ की इस कानून की खोज शब्द आवृत्ति के पहले शैक्षणिक अध्ययनों में से एक थी। थियोडोर बेस्टमैन एक मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता, ग्रंथसूची, जीवनी लेखन और अनुवादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंड्रू कार्नेगी थे। एंड्रू कार्नेगी कौन थे? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक दानी जिसने ग्रंथालयों के उत्थान में सहायता की है। एंड्रू कार्नेगी एक दानी थे जिसने ग्रंथालयों के उत्थान में सहायता की। एंड्रू कार्नेगी एक स्कॉटिश अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट और परोपकारी व्यक्ति थे। कार्नेगी ने 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी इस्पात उद्योग के विस्तार का नेतृत्व किया। एंड्रू कार्नेगी का जन्म 25 नवंबर 1835 में हुआ था। ये इतिहास में सबसे अमीर अमेरिकियों में से एक थे। इन्होंने $350 मिलियन का दान अपनी संपत्ति का लगभग 90% किया तथा 1889 के लेख द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ में घोषणा करते हुए अमीरों से कहा कि अपने धन का उपयोग परोपकार में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त को राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त 1892 को सियाली, चेन्नई रामापाट स्ट्रीट में उनके नाना के घर में हुआ था। इनके पिता का नाम रामामृत अय्यर तथा माता का नाम सीता लक्ष्मी था। इनको पद्मश्री अवार्ड 1957 में भारत सरकार द्वारा दिया गया। इनको राव साहब पुरस्कार 1935 में दिया गया। डिलीट की उपाधि पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा 1964 में, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1970 में मार्गरेट मान अवार्ड दिया गया। ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड 1971 में मार्क डेवन सोसाइटी द्वारा अमेरिका द्वारा दिया गया। अतः पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय प्रोफेसर डॉक्टर रंगनाथन द्वारा भारत में पुस्तकालय से संबंधित दिए गए योगदान की याद में 12 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।